नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया है। किताब मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये वॉल्यूम 1 है, 15 प्रैक्टिस सेट के साथ ये किताब निकाला गया है। अगर हम इसके विषय सूची पे आते हैं तो कंटेंट पे आते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 7 देखेंगे और पूरा हम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ इसको देखने का प्रयास करेंगे। आप जो है इसके पहले का अगर सेट नहीं देखे तो जाकर के देखिए और इस प्रैक्टिस सेट में अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मालूम चल पाए कि आपकी तैयारी जो है कैसे चल रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 7 नंबर है। इसके पहले देखिए मैंने 6 आपका सेट जो है अपलोड कर दिया है और जो इसका प्रॉपर जो प्लेलिस्ट है मैं बना दिया है, आप उसको जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। देखिए इतना आप जान लीजिए कि दिसंबर में आपको जो है टारगेट है एग्जाम लेने का, है ना। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका इस बार बिहार दरोगा में एक सीट आपका पक्का हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है सुझाव जरूर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जो है जारी कर सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कीजिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस रिट जो है जारी कर सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। अनुच्छेद 226 के तहत एक आपका प्रश्न पूछता है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन, है ना, उल्लंघन की दिशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है। देखिए मनरेगा कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 43 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अनुच्छेद 43, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा, इसे अगर हम अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो नगर पालिका का कार्यपालिका से अलगाव हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा है। और अनुच्छेद 47 की बात कर लेते हैं तो इसमें है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधित सरकार का कर्तव्य है अनुच्छेद 47 में। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब दिया गया या फिर कब किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा और यह आपका 1976 में दोस्तों किया गया था, 1976 में, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। देखिए दोस्तों किसकी नियुक्ति नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति का देखेंगे तो दोस्तों नियुक्ति नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 66 में तो के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे मिलान करके बताना है, थोड़ा सा वीडियो हम जूम आउट करते हैं पीडीएफ को ताकि आप अच्छे से बना पाए। देखिए पहला केंद्र द्वारा लगाया गया संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर, ये किसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 269 हो जाएगा। केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 270 हो जाएगा। संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर की बात कर लेते हैं तो ये आपको अनुच्छेद 271 होगा। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर की बात करते हैं 268 हो जाएगा। देखिए 2143 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए में दिया गया है 2143। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें सत्य यानी सही हमारा क्या है उसी को बताना है।
देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है कि संसदीय प्रणाली में राज्य अध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये देखिए सही है। तो सत्य यानी सही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य विज्ञान के जो है नया बैच लॉन्च किया गया है, दृष्टि क्विक बुक। आप सभी का डिमांड था कि सर दृष्टि जो किताब है साइंस का उससे करवाए, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप किताब देख पा रहे होंगे, आपका नया एडिशन किताब है, 7वां संस्करण का हमने इसको बाय किया हुआ है। ये आपका दृष्टि सामान्य ज्ञान क्विक बुक से किताब हम करवाने वाले हैं। कैसे क्या है बैच की जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। रोजाना हम जो है 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, और जो ये किताब है इसमें देखिए हम बायोलॉजी से जो आपका बैच जो है, जैसे बायोलॉजी से होमवर्क जो है शुरू करेंगे। ठीक है। उसी होमवर्क से जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, जो आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। ये जो आपका टेस्ट है क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, 100 MCQ आपको PDF मिलेगा। दूसरा जो PDF है आंसर हाईलाइट, जैसे आपका लूसेंट का हम करवा रहे हैं, जैसे हम स्पीडी करंट अफेयर करवा रहे हैं, सेम वैसे ही हम इसको खत्म करेंगे। 50 दिन में किताब जो है समाप्त हो जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये 9 PM रात में रहेगा। और अगर आप फी की बात करते हैं तो इसका जो फी है मात्र 99 रुपये हमने इसको रखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मेरे भाई PDF भी देना होता है, इसमें खर्च आता है। ठीक है। बोर्ड भी बनवाना होता है। तो अगर आप ये 50 दिन आप 99 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए कितना हम आपके लिए करें। ठीक है। और कंटेंट एकदम एग्जाम की तरह होगा, ये नहीं कि हम किसी से कॉपी करें और आपको पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है खुद से बनाया जा रहा है। आप चाहे तो लूसेंट भी देख सकते हैं। जो बैच का शुरुआत है 24 अक्टूबर से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा अपने टाइम से। 9 PM में आपका टेस्ट होगा। देखिए, जब भी आप पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो QR दिया गया। ठीक है। इसी QR का आप उपयोग कीजिएगा। QR पर पेमेंट जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है QR पर पेमेंट कीजिए और 6387098070 पे व्हाट्सएप पर जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिए। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई एक ही बार पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है। और ये जान लीजिए कि अगर आप एक बार साइंस हमारे साथ खत्म कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं और साइंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये तो आपका हो गया साइंस। अब आते हैं लूसेंट पे। ये देखिए आपका है लूसेंट। देखिए, लूसेंट भी आप सभी को पता है कि एक बेसिक किताब है, और देखिए हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं जो आपको सभी एग्जाम में सहायता कर पाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच आपका 25 सितंबर से शुरू हुआ है, और हमने देखिए हिस्ट्री खत्म कर दिया है इसमें से, और जियोग्राफी भी हमने आधा खत्म कर दिया है। मतलब किताब को हम खत्म करने के कगार पे लेके चल रहे हैं। ठीक है। और ये सभी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आप सभी को पता है लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और जो इसका फी है मैंने 149 रुपये रखा है, और 3 महीने में जो है इसको हम समाप्त कर देंगे। अगर टेस्ट की विशेषता देखिए, आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। आप ये ना सोचिए कि जो मेरा छूट गया है नहीं मिलेगा। हिस्ट्री का PDF मिल जाएगा, जो जियोग्राफी है उसका भी हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM रात में होगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, वैसे ही होमवर्क रहेगा, और उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 MCQ का देंगे, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर किताब दिया हुआ है। ठीक, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। आप सभी लोग चाहें तो QR पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट हो जाए तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेरे भाई तैयारी कीजिए, जम के कीजिए, और सेलेक्टेड किताब से कीजिए। ये नहीं कि 10 किताब से पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन आपका हो नहीं रहा है। ठीक है। ये तो आपका हो गया लूसेंट का। देखिए, करंट अफेयर भी हम करवा रहे हैं, मतलब बैच हम ऐसा लेके आ रहे हैं कि आप इस बैच से अपना जो है नैया पार कर सकते हैं। ठीक है। स्पीडी करंट अफेयर, ये जो आपका होमवर्क सीरीज है, ये आपका 12 अक्टूबर से ही शुरू हो गया है, और जो टेस्ट का टाइमिंग है 3 PM में है। बहुत तगड़े तरीके से लोग रिस्पांस इसमें अच्छा दे रहे हैं और अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। ठीक है। ये आपका अक्टूबर एडिशन का किताब होने वाला है, 1 महीने में किताब हम समाप्त कर देंगे। देखिए, जो जिस हिसाब से हमको फी रखना है हम उसी हिसाब से फी रख रहे हैं। ये नहीं कि 400 500 200 ले रहे हैं। इसका देखिए फी हमने कितना रखा हुआ है, मात्र 49 रुपये रखा हुआ है, और 30 दिन में हम इसको जो है समाप्त कर देंगे। रोजाना 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 MCQ टेस्ट कराएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कम से कम यानी 49 वाला ही आप बैच लेकर के एक बार देखिए, आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। फिर आपकी अगर विश्वास होगा तब आप लूसेंट ले लीजिएगा और आप साइंस ले लीजिएगा। अगर आपके विश्वास के ऊपर ना सारा चीज़ होता है कि आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बार बैच जुड़ के तो देखिए।
टेलीग्राम कीबोर्ड से टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, स्वयं की फुल पीडीएफ मिलेगा। प्रॉपर हम 2 पीडीएफ आपको दे रहे हैं ताकि आपको क्या रिवीजन करने में आसानी होगा। जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी क्यूआर का उपयोग कीजिएगा। बगल में आप देखेंगे तो किताब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आप जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा पेमेंट क्यूआर पे ही आपको करना है और व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई ये सब बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। तो आप देर किस लिए कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं कि आपको कोई आके जोड़ेगा, आपको कोई पैसा देगा, आपको कोई नौकरी लगवाएगा? मेरे भाई आपको ही सब करना है, ठीक है। चलिए आगे सेट को हम कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? दोस्तों किसका जो है उल्लंघन करता है? तो ये उल्लंघन करता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए अनुच्छेद 49 की बात करते हैं, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत हो जाएगा। 49 नहीं बल्कि ये 50 होगा। तो ये आपको देखिए 49 नहीं, ये आपका 50 होगा। बाकी अनुच्छेद 39 का एक ही बात करते हैं, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। 40 की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता जो है हमारा सही दिया गया है। देखिए न्यायालय का नाम और स्थापना वर्ष दिया गया है, मिलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कलकत्ता का अगर हम न्यायालय का स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1862 होगा। पटना की बात करते हैं तो 1916 होगा। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना का हो जाएगा 2019 और त्रिपुरा की बात करते हैं 2013 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया गया है ना। तो देखिए इसका आंसर 10 का देखेंगे तो आपका यूएसए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इनमें से एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एनएनपी के बारे में, तो एनएनपी के बारे में अगर हम देखेंगे तो जीएनपी मूल्यह्रास है ना, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सर्वोत्तम वर्णन, देखिए यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछली उधारियों पर ब्याज है ना, उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया होता है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे। देखिए भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा की बात करते हैं तो कोई सीमा दोस्तों नहीं है। आंसर जो है 13 का डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये किसका कथन दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? इसका आंसर जो है बी होगा, एडम स्मिथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। अगर हम रॉबिन्स की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, इनका कथन था। और एडम स्मिथ का मैंने बता ही दिया है। एक आपका आता है मार्शल का, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ओकुन है ना, ओकुन का नियम है। देखिए ओकुन का नियम की बात करते हैं तो विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। क्या होगा? विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? देखिए दोस्तों किसके बराबर होती है, तो 17 का आंसर आप देखेंगे तो सी होगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, 11 अक्टूबर को मनाते हैं।
अब देखिए 16 सितंबर आप सभी को पता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 14 एक आपका आता है 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है। 16 मार्च की बात करते हैं तो 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे हमारा है कि हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत एवं अमेरिका। भारत एवं अमेरिका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। देखिए भारत का पहला राज्य बना है तो ये केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। देखिए तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है। इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है तो ये जापान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यक्रम कहाँ जो है प्रारंभ किया है। दोस्तों ये कहाँ पर प्रारंभ किया है तो ये किया है यूएई में किया है। कहाँ पे, यूएई में। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस्पात का निर्यात को बढ़ावा देना है। अगला है कि मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। तो 23 का देखेंगे तो आपका गिनी गणराज्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गिनी गणराज्य, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध के पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बगलिहार बांध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी हो जाएगा बगलिहार बांध। देखिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1960 है ना, 1960 में सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है और इसकी कुल लागत की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी जो कुल लागत है 1200 करोड़ रुपया आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन है 24वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यबाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 25 का भी हो जाएगा सूर्यबाला, ठीक है, याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। अगर हम 33वां व्यास सम्मान की बात करते हैं पुष्पा भारती और 32वां की बात करते हैं तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा जो है लिखी गई है। तो ये हो जाएगा आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आवर इन्फिनाइट फेट्स की बात करते हैं तो लारा स्वीटन का है, ये भी याद रखिएगा। और सोर्स कोड माई बिगनिंग्स की बात करते हैं तो यह है बिल गेट्स का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया है। देखिए ई सेहत ऐप की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है। देखिए इनमें से पूछ रहा है दोस्तों बनी है कौन, तो इसका आंसर याद रखिएगा मेघना अहलावत नाम है इनका, क्या है, मेघना अहलावत, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए भारतीय टेबल टेनिस संघ की जो स्थापना है 1937 में हुआ है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, और ये कोलकाता में हुआ है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विकास फिर से पढ़ते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है, तुहिन कांत पांडे को। क्या होगा आंसर, तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। हाल ही पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है किसको। देखिए दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पवन कुमार लिखा गया बचथड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे दोस्तों
तो ये 130वां स्थान रहा है। आंसर जो है 131 का डी हो जाएगा, 130वां स्थान रहा है। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जो है जारी की गई है? तो इसका आंसर देखेंगे तो देखिए संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया गया है। आंसर जो है 32 का डी सही होगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2030 तक। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में जो है मनाने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? इनमें से कोई भी नहीं, याद रखिएगा, है ना। 1 जनवरी 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को रक्षा सुधार वर्ष जो है घोषित किया है। अगला है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? देखिए अस्थायी रूप से आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? देखिए 2024 का खिताब जीता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 36 का, तो कोनेरू हम्पी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोनेरू हम्पी। देखिए पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी यानी बिहार से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो इसका उत्तर होगा 13,480 करोड़ रुपया जो है इसका सही हो जाएगा 13,480 करोड़ रुपया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए इसका आयोजन की बात करते हैं तो ये पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी हो जाएगा। 20 से 25 मार्च 2025 पटना में। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब, है ना। आई विश आई डैश दोज वर्ब वर्ड बट नाउ इट्स टू लेट। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हैड नेवर सेड, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। तो बी लिखा गया है बी अवेयर, है ना, बी ऑफ सच ए क्लियर मैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट, है ना, एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन। आई अराइव द स्टेशन डैश ए टैक्सी। तो इसका उत्तर जो है एट और इन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुन करके बताइए शुद्ध यानी सही हमारा क्या है? देखिए भक्तों की मंडली जा रही थी, यही हमारा जो है शुद्ध यानी सही हो जाएगा। बाछे खिलना से क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि अक्ल के डैश दौड़ाना, है ना, अक्ल के डैश दौड़ाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन नंबर ए। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? सबसे महान शासक की बात कर लेते हैं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का जो है शासन था? तो नंद हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंद। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था और उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था, ये भी याद रखिएगा, फिलिप। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए शिवाजी की राजधानी की बात करते हैं तो ये आपका रायगढ़ में था दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए इसको मिलाते हैं। 48 नंबर, ठीक है। तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो आप सभी को पता है अकबर हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध की बात करते हैं हुमायूं।
खुसरो का विद्रोह की बात करते हैं तो जहांगीर, और खानवा की बात करते हैं तो बाबर हो जाएगा। देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? देखिए साइमन कमीशन, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार जो है भाग लिया था? दोस्तों महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 50 का कलकत्ता 1901, क्या होगा, कलकत्ता 1901 में जो है भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। अगर इनकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो ये जो है बेलगांव अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है छोड़ दिया था? तो इनका नाम याद रखिएगा, चित्ररंजन दास ने ये छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, चित्ररंजन दास। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्यों के परिषद के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस। ठीक, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध क्या था? माउंटबेटन योजना, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का, बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 53 का देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से, है ना, आंसर आपका डी होगा, ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता जो है सौंपने से। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? लगातार 6 वर्ष तक। देखिए इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा, मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में जो है पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कैनिंग। लाल सेना का गठन किसने किया था? देखिए लाल सेना का गठन की बात करते हैं तो दोस्तों ये किया गया था ट्रास्की, जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रास्की। अब देखिए लेजर का पूर्ण प्रारूप यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई लिखा गया है स्टिमुलेटेड एमिशन, है ना, ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नैनो, है ना, नैनो प्लग संबंध किससे है? नैनो प्लग, तो यह है एक छोटे शून्य के यंत्र से, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 59 का। आप चाहें तो वीडियो रोक कर भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए रिवॉल्वर की बात करते हैं दोस्तों, रिवॉल्वर, तो ये हो जाएगा आपका सैमुअल कोल्ट होगा। डायनामाइट आप सभी को पता है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल। शीतलता का नियम की बात करते हैं न्यूटन, और दाब का जो नियम है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर जो है 59 का डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पे। देखिए दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो यह है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन वर्ग, है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऑप्शन नंबर 60 का ए सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या इसमें गलत है? देखिए एनीमोमीटर की बात करते हैं वायु की चाल सही है, अमीटर की बात करते हैं विद्युत धारा सही है, टेकोमीटर की बात करते हैं टेकोमीटर दबांतर, ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए टेकोमीटर वैद्युतीय, है ना, वैद्युतिकी मोटर की घूर्णनीय गति अथवा वाहन की घूर्णनीय गति मापने का यंत्र है। और पायरोमीटर आपको पता है उच्च ताप, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? देखिए 3 सेकंड के बाद उसका वेग की बात करते हैं 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी होगा। ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि, देखिए ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो अग्रणी, है ना, माफ कीजिए, ग्रहणी
में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी सही होगा। देखिए रोग का नाम और एक तरफ हमारा जो है प्रभावित अंग दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे डायरिया आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पाचन तंत्र। और एस्केरियासिस की बात करते हैं तो छोटी आंत। क्षय रोग की बात करते हैं तो फेफड़ा। और निमोनिया की बात करते हैं श्वसनांग। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है सी हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया है। देखिए उत्परिवर्तनवाद की बात करते हैं तो डी ब्रिज ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी ब्रिज ने ये किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। मैमथ पूर्वज हैं दोस्तों, मैमथ पूर्वज हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी का होगा। क्या होगा, है ना, 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाथी का। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो ए बी और ए बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है दोस्तों, यह किससे बना होता है तो कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से यह बना होता है। आंसर जो है 69 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्तर, है ना, जल स्थलचर यानी एम्फीबियन कहा जाता है, एम्फीबियन। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 69 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रायोफाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस सामान्य नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती हैं। दोस्तों धातुएं जो है कठोर होती हैं तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ऑप्शन नंबर 70 का बी सही उत्तर होगा। मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत जो है मैग्नीज होता है दोस्तों, कितने परसेंट होता है तो 6 से 15% होता है। ऑप्शन नंबर बी को 6 से 15%। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग जो है किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्सेटिव जो है हो जाएगा लैक्सेटिव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा C3H8, C3H8 ऑप्शन नंबर सी। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग जो है किया जाता है, तो मुंज मेटल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंज मेटल। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए दोस्तों। जिप्सम का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। देखिए भारतीय वायुसेना का अगर हम आदर्श वाक्य की बात करते हैं नमः स्पर्श दीप्तम, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 77 का बी सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 को हुआ है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका शिलोंग में है। ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी हो जाएगा, शिलोंग में है। आगे अगला प्रश्न है कि अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल जो है खेला जाता है, अंबेडकर स्टेडियम में, ये हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का बी हो जाएगा फुटबॉल। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है, तो मध्य से देखेंगे तो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 80 का देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। और यह भारत के 5 राज्य जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, तो ये हो जाएगा नलामलाई पहाड़ी, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा नलामलाई पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा से यानी गंगा नदी से होती है, तो ये हो जाएगा रामगंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामगंगा।
विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देखिए, बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका नामदफा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, नामदफा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जो है जाना जाता है किसके? तो हम किसको जानते हैं बताइएगा? तो ये हो जाएगा आर के सिन्हा जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर के सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए, पूर्व का बोस्टन की बात करते हैं तो मुंबई यही गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 85 का। देखिए, पूर्व का जो बोस्टन है मुंबई नहीं है, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं, अहमदाबाद को। जो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, दक्षिण का जो मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है कानपुर को कहते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो बैलाडीला जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बैलाडीला। ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो जैसे सूरज कुंड हरियाणा ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पूगा घाटी, लद्दाख, तप्त पानी ओडिशा, और मणिकर्ण की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सही है। आगे बढ़ते हैं, मालको स्थापित है। देखिए, मालको की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर जो है मैटूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैटूर। ठीक है, याद रखिएगा। मालको को इटली के सहयोग से स्थापित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 14.2%, ऑप्शन नंबर डी होगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा जलवाष्प जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है दोस्तों, तो देखिए आपका नाइजर जो है दोस्तों नहीं आता है, 91 का ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। अब इसके बाद देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, और एक सेकेंड यहाँ पर नीचे जीके जीएस का है, देख लेते हैं। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे जो है माना जाता है जर्मनी में? तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो नेपोलियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेपोलियन। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर जो है नहीं गुजरता है? तो सिवान। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1990 में, आंसर डी हो जाएगा 1990। देखिए, जो आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। 10 हमारा 11 प्रैक्टिस सेट जो है खत्म हो गया है, आपका जो है 89 ही सेट आपका बचा हुआ है। प्रॉपर तरीके से डेली आपका टाइम पे चल रहा है। और साइंस का भी हमारा बैच आ गया है, दृष्टि का। एक बार आप दृष्टि हमारे साथ क्लियर कर लीजिए, फिर आप उसको आराम से पढ़ते रहिए। आपके पास 50 सेट का कलेक्शन रहेगा, 55 भी हो सकता है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि पूरा इसको कराएं। 55 सेट मतलब 5500 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 5000 क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। तो आप एक बार हमारे साथ दृष्टि यानी साइंस खत्म कीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है और इसको आप कैसे बनाते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।